डियर स्टूडेंट, स्कूल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेक्चर नंबर 8 पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9। प्यारे बच्चों, जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेट थ्योरी के रिगार्डिंग कंटिन्यू है, यानी समुच्चय सिद्धांत भी बोल सकते हो। और एक्सरसाइज हमने 1.2 के 2 सवाल आपको कंप्लीट करे थे। आज बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 5 पार्ट गिवन है। आपको इन्हें बताना है कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन कौन से है। तो सबसे पहले आप इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसमें बच्चों क्या गिवन है, एक्स अक्ष के समांतर। सबसे पहले तो आप एक्स अक्ष तैयार कर लीजिए। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई है। एक्स अक्ष का मतलब एक लाइन ही है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यह आपको बताना है कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। सबसे पहले तो आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट समझना होगा। बच्चों इनफाइनाइट का मतलब अनंत, नाम से जाहिर हो रहा है। एक फाइनाइट जो निश्चित हो, ऐसा एलिमेंट या ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट आसानी से काउंट नहीं होते, उनको बोलते हैं अपरिमित या इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या हो, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी एलिमेंट का सेट, ये से लेकर जेड तक, ये सारे फाइनाइट है। और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसे आप क्या बताओगे, इसे इनफाइनाइट, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा काउंट नहीं होती, ये ध्यान रखो, बहुत सारी होती है, इसलिए किसकी श्रेणी में बच्चे इनफाइनाइट यानी अनंत बोल सकते हो, या अपरिमित समुच्चय कह सकते हो। तो सोल्यूशन को फर्स्ट का देखना, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बच्चे सबसे पहले बताओ, जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय पूछ रहा है, परिमित है या अपरिमित। सबसे पहले तो एक्स अक्ष को आप एक लाइन ही मान लो, और किसी भी लाइन के पैरेलल बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, अनंत। जब किसी रेखा या कोई भी सीधी रेखा हो या रिजु रेखा हो, उसके पैरेलल कितनी भी रेखा खींच लो तो वे अनंत होगी। तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित बोल सकते हैं। इनफाइनाइट सेट इसे बोलते हैं बच्चों अपरिमित समुच्चय। बात करते हैं बच्चे सेकंड पार्ट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला कितने हो बच्चों, ए से लेकर जेड तक टोटल नंबर आप काउंट कर सको, क्योंकि 26 होते हैं, 26। तो इसी प्रकार हम इसको बताओ कैसे रखेंगे, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ये तो फाइनाइट है क्योंकि ए से लेकर जेड तक काउंट कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट ना हो क्या बच्चों, क्या फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो बोलते हैं परिमित समुच्चय। यहाँ पे अवयव निश्चित ही थे। बात करते हैं थर्ड पार्ट, पढ़ना बच्चों, बुक से पढ़ना। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। बच्चों पहले इस वर्ड को समझो, 5 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो संख्या 5 से डिवाइड होने वाली, बाई 5, 10, 15, 24। अब ये बताओ 5 से डिवाइड होने वाले नंबर काफी है, यानी हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, जब काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट, ये हमारे पास हो जाएगा अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट आप जान चुके, अपरिमित समुच्चय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी इसके फोर्थ पार्ट की। देखना बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बच्चों देखो, पृथ्वी के अंदर कितने एलिमेंट है, एनिमल्स है, आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि सीमित संख्या है। तो आप किसकी श्रेणी में रखोगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अपरिमित है या परिमित बताओ, सीधी बात है, परिमित है तो फाइनाइट सेट, क्योंकि हम जानवर गिन सकते हैं, तो यानी निश्चित है। बात करते हैं लास्ट पार्ट, यानी फिफ्थ, सोल्यूशन ऑफ। ये क्या कहता है, मूल बिंदु से। पहले ये बताओ, मूल बिंदु आप जानते हैं 0/0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बच्चों पहले मूल बिंदु आप डिनोट करिए, हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसको तीनों या दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हम बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिस, यानी ये भी कह सकते हैं, इससे हम कितने भी वृत्त पास कर सकते हैं। एक वृत्त मूल बिंदु से इधर जा रहा, एक वृत्त ऐसे ही जाता है, और एक ऐसे। तो यूँ कह लीजिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की संख्या अनिश्चित है, यानी बहुत सारी है, तो हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब हमें
ये आपके 4-5 सवाल कम हो गए बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखना बुक से सभी। इस क्वेश्चन में पूछा है इसने कि बताइए कि ए और बी हमारे पास 2 सेट है, या तो आप दोनों इक्वल दिखाने या दोनों इक्वल नहीं। तो हमारे सेट ए और बी समुच्चय है, तो आपको या तो बराबर होगा या ए बराबर बी आपको बतलाने हैं। तो इसमें देखना फर्स्ट पार्ट करते हैं 4 का हम। ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट गिवन है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है बच्चों वो दे रखा है बी सी बी ए। बच्चों आपको ये बताना है कि ये सेट इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी डी सारे एलिमेंट इसमें, मैंने आपको एक सेट की डेफिनेशन अलग से बताई थी। सेट को लिखते वक्त क्रम का कोई महत्व नहीं होता, यानी कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे ए बी सी डी सारे मौजूद है और ए बी सी डी है, यानी ए के एलिमेंट सारे बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं ए सब सेट बी, यानी ए उप समुच्चय है बी का, यानी ए के जितने के अंदर एलिमेंट है सारे बी में मौजूद है, एंड बी के जो एलिमेंट है वो ए में है। जब ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम बोलते हैं ए बराबर बी, यानी दोनों सेट इक्वल। इसे हम इक्वल सेट भी बोल सकते हैं, इक्वल सेट समान समुच्चय। यहाँ तक तो फिलहाल इतना करना आपको। बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट देखना, इसमें ए सेट के अंदर दे रखे है 2 4, यानी 4 से स्टार्ट है बच्चों। एक ए सेट के अंदर 4 से डिवाइड होने वाले नंबर गिवन है, और बी सेट के अंदर देखना बच्चों बुक से देखो सभी 8 4 6 18 8 4 6 18, ये आपको बताने हैं कि इक्वल सेट है या नहीं। भैया तो ऑप्शन आपको ये बराबर मिलेगा या ए डज नॉट इक्वल बी। तो बताओ यहाँ पे 12 जो एलिमेंट है नंबर्स की, तो इसमें मौजूद नहीं, ये 16 है इसमें मौजूद है, 18 के मौजूद नहीं, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होंगे इसमें होने चाहिए। तो ए डज नॉट इक्वल बी, तो क्या है डज नॉट इक्वल, ये दोनों सेट समान नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, तो क्या है समान समुच्चय होगा, सीधी सी बात है। बात करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। देखना बच्चों थर्ड पार्ट बुक से ही क्या कहता है। थर्ड पार्ट ए के अंदर सेट गिवन है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास एलिमेंट है, एंड बी सेट के जो अंदर एलिमेंट रखे x धन पूर्णांक है, यानी x सच दैट, ये कॉलम बताया था, x सम, सम बोलते हैं बच्चों 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 2 4 6 8 इस टाइप के। तो x धन पूर्णांक है बच्चों ये। जब ये धन पूर्णांक है, इसकी विशेषता बता रखी, तो x का मान 10 के इक्वल और 10 से कम। इसका मीनिंग है अगर इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, यानी रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में आप समुच्चय निर्माण विधि में कह सकते हैं। तो इसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ना कहा x की इसने कंडीशन बता दी, x सम धन पूर्णांक है, यानी एक तो सम होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, और लेकिन 10 से कम और 10 के बराबर, यानी 2 4, भाई सम तो नंबर यही है जो 2 से डिवाइड हो जाए 6 8 10, ये आपको बी सेट आपके पास आ गया। अब इससे कंपेयर करो, सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके सारे एलिमेंट उसमें उपस्थित है, तो यानी हम कह सकते हैं जब ए सबसेट बी बताया था, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, एंड या इफ एंड ओनली इफ बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बच्चों हम इसे बोल सकते हैं बी, तो दोनों समान समुच्चय है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट। देखना बच्चों बुक से 4 पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, इसने ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट इस तरह से शो करती है। इसने दिया है x
संख्या 10 का एक गुणज। भाई गुणज का मतलब भी पता है, मल्टीपल है। तो 20 सेट के अंदर दे रखा बच्चों, पहले आप इसे ए को सही बना लीजिए। इसने कहा है 10 से गुणज है। 10 से गुणज का मतलब बच्चों 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। तो 10 हो गया, 20, 30, 40, तो बहुत सारे हैं, काउंट तो कर नहीं रहे बच्चे मैंने। तो इसके बाद 20 सेट के अंदर गिवन है, क्या गिवन है बच्चों भाई, 10, 15, 20, 25 इस टाइप। तो ये 10 से डिवाइड है, ये 10 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसमें 15 10 से डिवाइड नहीं, 25 10 से डिवाइड नहीं। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ए बराबर बी, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। क्योंकि मान के चलो आपने भाई 10 और 20 मैच करके 15 उस फर्स्ट एलिमेंट में नहीं है, तो हम ए डज नॉट इक्वल बी, यानी ए और बी दोनों समान नहीं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप इस समस्या का समाधान बता दिया करो। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।